For so long, I was living my life, oh so wrong, always numb in my mind, battled on, building scars from the knife, so far gone, I was blind. जब मैं पाकिस्तान में था और मेरा जर्मनी आने का प्रोसेस चल रहा था तो कुछ सवाल थे जो मेरे माइंड में बहुत ज़्यादा आते थे। क्या जर्मनी आकर के मुझे पार्ट टाइम जॉब जल्दी मिल जाएगी या नहीं? सैलरी कितनी होगी? कितने घंटे मैं काम कर सकता हूँ? क्या एक स्टूडेंट इतने पैसे कमा सकता है कि उसका यहाँ का ख़र्चा पूरा हो जाए या उसको पाकिस्तान से पैसे मंगवाने पड़ेंगे? क्या ब्लॉक अमाउंट की रकम हम कमा करके वापस पाकिस्तान भिजवा सकते हैं? क्या इतना पैसा कमा सकते हैं कि थोड़ी बहुत सेविंग भी हो जाए? पहले मेरे पास इन सवालात के जवाबात नहीं थे, लेकिन अब क्योंकि मैं इस फेज़ से गुज़र चुका हूँ तो मुझे इनके जवाबात मिल चुके हैं, तो वही मैं आपके साथ आज शेयर करने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले एक ज़रूरी काम करना है। नवंबर का महीना शुरू हो चुका है और सुना है कि यहाँ पर ब्लैक फ्राइडे डील्स बहुत अच्छी लगती हैं। बहुत से स्टोर्स पे ब्लैक फ्राइडे डील्स लगना स्टार्ट हो गई हैं। मुझे भी एक आध चीज़ लेनी है, पहले चलते हैं वो लेकर के आते हैं, उसके बाद आराम से इस टॉपिक पे बात करते हैं। नहीं भाई, अभी इतने मज़े की सेल्स लगी नहीं है। होपफुली एक दो हफ्ते में लग जाएं। हार्ड ड्राइव चाहिए थी एक, डेटा ज़्यादा होता जा रहा है और कंप्यूटर में इतनी जगह नहीं है, तो ये हार्ड ड्राइव ले आए। इसको खोलते हैं। ओ हाँ, काम चल जाएगा अपना। अच्छा, पहले मैं अपने बारे में थोड़ा सा बता दूं। एक मिनट। आपके भाई ने वेयर हाउस में भी काम किया है। ये कार्ड और ये आखिरी दिन जब मैं काम करके आया तो अगले दिन मैंने जाना नहीं था, तो ये मेरे पास ही रह गई। तो ये मैंने अभी तक वापस नहीं किया, उनको पता नहीं करूँगा भी कभी या नहीं, लेकिन शायद ये मैं अपने पास ही रख लूँ, याद रहेगा कि मैंने ये काम भी किया है। और ये लिफ्रेंडो का हेलमेट है, आपके भाई ने फूड डिलीवरी भी की है। बाकी सामान के साथ ये भी मैं उनको वापस करने के लिए गया था, लेकिन उन्होंने कहा कि हेलमेट वापस नहीं लेते, क्योंकि बाकी चीज़ें तो वो धो सकते हैं, हेलमेट को वो धो नहीं सकते, तो वो कोरोना की वजह से जर्म्स ट्रांसफ़र ना हो जाए एक दूसरे को, तो उन्होंने हेलमेट मुझे ही दे दिया। तो मैंने ये भी सजा करके रखा हुआ है, याद रहेगा मुझे कि मैंने फ़ूड डिलीवरी भी की है। तो आपके भाई ने वेयर हाउस में भी काम किया है, आपके भाई ने फ़ूड डिलीवरी भी की है, और अब मैं फ़ील्ड की जॉब भी कर रहा हूँ। तो मैं आपको बहुत अच्छे से बता सकता हूँ, क्योंकि मैं हर स्टेज से गुजर के आ चुका हूँ यहाँ पे। अच्छा, हम बात करते हैं थोड़ा सा वर्क लाइफ बैलेंस की। अगर आप किसी और मुल्क जाते हो तो आपको यूनिवर्सिटी की फ़ीस देनी है, अपना ख़र्चा उठाना है, तो आप काम थोड़ा ज़्यादा करते हो, आप अपनी नींद को मारते हो, आप खाना बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं खाते हो, आप घूमते फिरते नहीं हो इतना, क्योंकि आपको पता है कि अगला सेमेस्टर आ रहा है, मुझे यूनिवर्सिटी की फ़ीस देनी है। लेकिन जर्मनी में क्योंकि यूनिवर्सिटी की कोई फ़ीस नहीं है, आप जो भी कमाते हो आप अपने ऊपर लगाते हो, आप घूमते हो, आप थोड़ी सेविंग करते हो, ये बहुत बड़ा एडवांटेज है यहाँ।
अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ हमारी नींद पूरी होती है, हम खाते अच्छा हैं, हम घूमते फिरते हैं। पाकिस्तान में इतना नहीं घूमते थे जितना हम यहाँ घूमते हैं। 5 से 6 महीने हुए मुझे यहाँ आए हुए और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 3 मुल्क घूम लिए। उसके साथ साथ हम पढ़ भी रहे हैं, सब चीज़ें मैनेज होती हैं यहाँ वर्क लाइफ बैलेंस बहुत ज़्यादा अच्छा है। अब बात करते हैं कि जर्मनी आने के कितने महीने बाद आप काम करना स्टार्ट कर सकते हो। तो आपको यहाँ पर कुछ डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है। उसमें बैंक अकाउंट आपको खुलवाना है, पहले सिटी रजिस्ट्रेशन होती है, यहाँ पर टैक्स आईडी होती है और सोशल सिक्योरिटी नंबर होता है। ये थोड़ी सी डॉक्यूमेंटेशन है, इसमें आपको 2-3 महीने लग जाते हैं। उसके बाद से आप काम करना स्टार्ट कर देते हो। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि महीने का कितना हम कमा सकते हैं। जर्मनी में जो मिनिमम वेज है वो है 9.5 यूरोज़ पर आवर। मतलब एम्प्लॉयर आपको मिनिमम वेज से कम नहीं दे सकता यहाँ पर लीगली। तो आप कहीं पर भी काम करते हो आपको 9.5 तो मिनिमम मिलने ही मिलने हैं, ठीक है। अगर आप मिनिमम वेज के साथ काम करते हो और महीने में 80 घंटे काम करते हो, क्योंकि वीकली 20 घंटे अलाउ होते हैं आपको काम करना एज अ स्टूडेंट ड्यूरिंग स्टडीज़। सेमेस्टर ब्रेक में आप फुल टाइम काम कर सकते हो, ठीक है। अभी हम बात कर रहे हैं ड्यूरिंग स्टडीज़। आपने 20 आवर्स पर वीक काम करना है, एक महीने में 80 घंटे आप काम कर सकते हो। और अगर आप मिनिमम वेज के साथ काम करते हो जो कि 9.5 यूरोज़ है, 9.5 इंटू 80 इक्वल 760, तो आप तकरीबन 760 यूरोज़ महीने के कमा सकते हो। इसमें से थोड़ा बहुत आपका टैक्स कट जाता है और बाकी पैसे आपको मिल जाते हैं। ये मिनिमम वेज के साथ हो गया। अब हम बात करते हैं एवरेज वेज। एवरेज वेज जो यहाँ पर लोग ले रहे हैं वो है 11 से 12 यूरोज़। मिनिमम वेज पे बहुत कम लोग हैं जो कि काम कर रहे होते हैं, मिनिमम वेज पे कोई भी काम नहीं करता। एम्प्लॉयर यहाँ पर आपको एवरेज 11 से 12 यूरो पर आवर दे रहा है। अगर आप 11 यूरोज़ पे काम करते हो तो आपके महीने के बनते हैं 880 यूरोज़। टैक्स के बाद आपको तकरीबन 800 यूरोज़ महीने के मिल जाते हैं। और अगर आप फील्ड की जॉब करते हो तो आप 14 से 15 यूरोज़ भी कमा रहे हो। और अगर आप 15 यूरो के हिसाब से देखो तो आपके तकरीबन 1200 यूरोज़ बनते हैं। अच्छा, अब एक्सपेंसेस की बात करें तो मैं एक एवरेज एक्सपेंस आपको मंथली बता देता हूँ। इस पर हमने एक और वीडियो बनानी है, वो मैं कुछ दिनों बाद अपलोड करूँगा। एवरेज एक्सपेंस जो आपका यहाँ पर है वो 550 से 600 यूरो, ये डिपेंड करता है आपके लाइफस्टाइल पे। कुछ ऐसे लोग भी हैं यहाँ पर जो 600 यूरो सिर्फ रेंट दे रहे हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि हमें स्टूडियो अपार्टमेंट में रहना है, मैं शेड में नहीं रह सकता। वो आप पे डिपेंड करता है, आपके लाइफस्टाइल पे। मगर अगर आप शेड में रहते हो तो एवरेज आपका मंथली एक्सपेंस 550 से 600 यूरोज़ है, इससे ज़्यादा नहीं है। अब आप खुद कैलकुलेशन कर सकते हो। अगर आप यहाँ आने के तीसरे या चौथे महीने से काम करना शुरू कर देते हो तो आपकी ब्लॉक अकाउंट की रकम पूरी की पूरी बची हुई है, वो आप इस्तेमाल नहीं कर रहे। आप खुद से काम करके कमा रहे हो, अपना ख़र्चा उठा रहे हो, थोड़े बहुत बचा रहे हो। वो घूमने फिरने या नहीं घूमने फिरने का शौक़ तो वो भी आप बचा सकते हो। आपका ख़र्चा यहाँ चल रहा है, थोड़ी बहुत सेविंग हो रही है, ब्लॉक अकाउंट को आप हाथ नहीं लगा रहे हो। अच्छा, अब सवाल आता है कि यार जॉब्स कैसे ढूंढें। तो सबसे अच्छा इसका सोल्यूशन ये है कि अपने सीनियर्स के साथ इन टच रहें। आपके सीनियर्स जो हैं, क्योंकि वो यहाँ पे जॉब्स कर चुके होते हैं, वो आपको बेहतर गाइड कर देंगे, क्योंकि ये सिटी टू सिटी डिफ़र करता है। सेकेंडली, कुछ रिक्रूटर्स होते हैं हर शहर में जिनके पास कुछ ना कुछ जॉब्स अवेलेबल रहती हैं हमेशा। कुछ लिंक्स जो मुझे पता है वो मैं दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, वो भी चेक कर लीजिए। आप रिक्रूटर्स के पास जाएंगे, आपको कोई ना कोई जॉब ज़रूर मिल जाएगी। आखिर में एक बात कहूँगा कि यार मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकता हूँ या आपको इन्फॉर्मेशन दे सकता हूँ, करना सिर्फ आपको ही है। आप थोड़ा सा भरोसा करके या थोड़ा सा रिस्क ले करके एक बार आओ तो सही, आपको रिवॉर्ड जब मिलेगा तो आप इंशाल्लाह खुश हो जाओगे। Building scars from the knife so far